Hello friends, welcome to the channel. I know there is slight delay in chapter 11 part 2 because many other occupations, many classes, many exams are going on and complete busyness is there. But I'll try my best to keep uploading history chapters and other MCQs as early as possible. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री और इसके अलावा फोनेटिक्स और एमसीक्यूज, ये 2 सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये सब कुछ खत्म हो चुका है। एसेज तक हमारा पोइट्री से लेकर एसेज तक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। हिस्ट्री इज ऑनगोइंग, फोनेटिक्स रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी रिसेंटली स्टार्ट हुई है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस टेलीग्राम ग्रुप पर भी चल रही है और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 160 क्वेश्चंस कर चुके हैं आज तक कवर। आप में से भी जो भी ज्वाइन करना चाहे टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और ज्वाइन करिए एंड बी बेनिफिटेड। 10 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आई नो ऑल ऑफ यू नो अबाउट दीज चैप्टर्स एंड द होल प्लेलिस्ट। अगर किसी को प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता है दे कैन राइट डाउन अ कमेंट और पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आई विल प्रोवाइड। दीज आर दी टोटल 11 चैप्टर्स जिसमें से 10 हम लोग कंप्लीटली कवर कर चुके हैं अपने वीडियोस में। मोर देन 20 वीडियोस आर ऑलरेडी देयर और अब हमारा शुरू हो रहा है 11 चैप्टर जिसका कि एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे सेकेंड पार्ट। Second part, we will start from topic number 242, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? जब लैंग्वेज का लगभग एक स्टैंडर्ड बन जाता है, कंप्लीटली सेम स्टैंडर्ड हो, सेम प्रोनाउंसिएशंस और सेम वोकेबलरी यूज की जाए बाय द होल कंट्री, उतना तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉर्मली फॉलो किया जाता है, तो उसको हम यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं। Let us know about this person, Isaac Candler, जो कि एक इंग्लिशमैन थे, who traveled in America in 1822-23 ट्रेवलर थे ये। इन्होंने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स हैविंग बीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। आई नो कि आप लोग माइग्रेशन के बारे में जानते हैं, इंग्लैंड से किस तरीके से बहुत सारे सेटलर्स आए थे और 13 कॉलोनीज में सेटल हुए थे। तो उन्होंने यही लिखा कि अमेरिका में बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट्स के लोग आए हैं और आकर बस गए। The peculiarities of the various districts have in a great measure ceased. As far as pronunciation is concerned, the mass of people speak better English than the mass of people in England. So he's trying to be a little patriotic about the English spoken in America. और वो कहते हैं कि जो इंग्लिश अमेरिका में बोली जाती है that is far better than the English that is spoken in England. अब बात करते हैं जेम्स फेनिमोर कूपर की, जो कि हिस्टोरिकल राइटर थे अमेरिका में इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। एट द सेम टाइम जेम्स फेनिमोर कूपर, देखिए इन्होंने क्या कहा, इफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री वर लाइक द पीपल ऑफ एनी अदर कंट्री ऑन अर्थ वी शुड बी स्पीकिंग एट दिस मोमेंट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ नियरली unintelligible patois, but in point of fact, the people of US, United States, with the exception of a few German and French descent, speak as a body an incomparably better English than the people of my mother country. तो ये भी वही बात कह रहे हैं कि अमेरिका में काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश बोली जाती है और अगर सभी लोग ऐसी ही इंग्लिश बोलने लगे जैसी कि अमेरिका में बोली जाती है तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 243, आर्किक फीचर्स इन अमेरिकन इंग्लिश। बेसिक फीचर्स थी क्या जो कि अमेरिकन इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश बना दें। Second quality often attributed to American English is archaism, the preservation of the old features of language that have gone out of use in the standard speech of England. कुछ ऐसे फीचर्स जो कि ओल्ड इंग्लिश में हुआ करते थे, अमेरिकन इंग्लिश ने उनको इंटैक्ट रखा, चेंज नहीं किया मॉडर्न पीरियड में। American use of gotten in place of got as the past participle of get always impresses the British of today. Right? Got, सिर्फ got यूज किया जाता है और अमेरिकन जो है वो गॉटन यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। okay? ये ओल्ड फैशन फीचर है लेकिन अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी लोगों को ये फीचर इम्प्रेस भी करता है। इट वॉज द यूजुअल फॉर्म इन ब्रिटेन 2 centuries अगो। गॉटन यूज किया जाना वॉज अ कल्चर इन ब्रिटेन 2 centuries अगो, बट दैट वॉज केप्ट इंटैक्ट इन अमेरिका। American English has kept a number of old words or old uses of words no longer used in Britain. ब्रिटेन से बहुत सारे वर्ड्स
ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका की लैंग्वेज में वो वर्ड्स आज भी इनहेरेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मैड। मैड, हम लोग क्या जानते हैं मैड का डिक्शनरी मीनिंग? मैड का मतलब पागल, लेकिन अमेरिकन स्टिल यूज मैड इन द सेंस ऑफ एंग्री, एज शेक्सपियर एंड हिज कॉन्टेम्पररीज डिड। जैसे शेक्सपियर लिखा करते थे आर यू मैड एट मी, वही फ्रेज अमेरिका में यूज किया जाता है। एंड दे हैव केप्ट द जनरल सिग्निफिकेंस ऑफ सिक विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग इट टू नोशिया। सिकनेस को जनरली एसोसिएट किया जाता है सिर्फ नोशिया से, ऐसी फील जब आपको वॉमिटिंग का फील आ रहा है बेसिकली, बट सिक इज जनरल व्हेन यू आर फीलिंग इल। अमेरिकन्स हैव केप्ट द पिक्चरेस्क ओल्ड वर्ड फॉल as the natural word for the season autumn। autumn को उन्होंने fall season ही कहा है आज भी। जनरली इसको autumn कहा जाता है इन फॉर्मल इंग्लिश, बट अमेरिकन्स डू कॉल इट fall season। अमेरिकन्स ने अपनी लैंग्वेज में यूज किए जाने वाले बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स को भी इन्वेंट किए। एप्पल बटर, साइड वॉक, लाइटनिंग रॉड, स्पेलिंग बी, क्रेजी क्विल्क, लो डाउन, नो नथिंग, आई नो नथिंग, इसको एक तरीके से कंबाइंड वर्ड की तरह ही यूज किया जाता है। तो अर्ली चेंजेस आए वोकैबलरी में और बहुत ही होमली वर्ड्स आए धीरे धीरे अमेरिकन लोगों की लाइफ में। लेट अस टॉक अबाउट थॉमस जेफरसन, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। थॉमस Jefferson thought that Americans were more tolerant of innovations in speech than the people of England, and that these innovations might eventually justify calling the language of America by a name other than English। ये उनका थॉट था। यू मे अग्री यू मे डिसअग्री, लेकिन आपको मे बी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये थॉट किसने दिया था कि अमेरिकन जो है अपनी लैंग्वेज की इनोवेशंस को लेकर बहुत टॉलरेबल हैं। अगर कोई चेंज आता है तो चेंज को इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। अदरवाइज हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि चेंजेस को आराम से एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। बहुत सारे डिस्कशंस होते थे, बहुत सारी एकेडमीज बनती थी इंग्लिश को गवर्न करने के लिए, इंग्लिश को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ अमेरिका में नहीं था। दे यूज टू एक्सेप्ट इन वट एवर वे लैंग्वेज केम टू देम। अब देखते हैं आउटकम क्या है। अभी तक जो हमने पढ़ा कि अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज ने एंट्री ली और एक्सेप्टेंस भी हुई, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटस बदलने वाला था। इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज बनने वाली थी, जो कि हम आज देख रहे हैं। राइट, इंग्लिश वॉज destined to be in the next and succeeding centuries more generally the language of the world, जो कि अब हो चुका है। and it was prevailing better than Latin that was in the last or French was in the present century। तो लैटिन जिस तरीके से लास्ट सेंचुरी में और फ्रेंच जिस तरीके से प्रेजेंट सेंचुरी में 1920 सेंचुरी के बिगिनिंग में काफ़ी पॉपुलर थी, अब इंग्लिश को पॉपुलैरिटी मिलने वाली थी। द रीज़न ऑब्वियस था, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी पॉपुलेशन आ चुकी थी फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल वर गेटिंग सेटल्ड एवरीवेयर इन अमेरिका। उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और उस पर अमेरिका का कनेक्शन और कॉरस्पॉन्डेंस सभी नेशंस के साथ बहुत इम्प्रूव हो चुका था, इंक्रीज हो चुका था, एंड इट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लैंड। नोआ वेबस्टर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। वेबस्टर बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल फिगर थे इन गिविंग अमेरिका a dignity and vitality of its own, and his spelling system, his dictionary reflected his principles that spelling, grammar, usage should be based upon living spoken language rather than the artificial rules। तो वेबस्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा अमेरिकन लैंग्वेज के लिए, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि वेबस्टर अपने आप में इतने ग्रेट फिगर हैं कि उनके लिए एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए। तो जो भी वेबस्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं दैट आई विल टेक इन सेपरेट वीडियो, एंड दैट वीडियो विल बी चैप्टर 11 पार्ट 3। हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए, और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली। वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, go and appear for it। This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ एमसीक्यू की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में। बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास। वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, उन सब रेस्पॉन्सेज को भी। अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।